साथियों नमस्कार। कल आपने वीडियो में ये देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में अर्जुन को समझा रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, कि जब जब अधर्म उत्पन्न होता है और धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ या अपने साकार रूप को प्रकट करता हूँ। और उसके उपरांत उन्होंने कहा कि जो साधु लोग हैं उनके कल्याण के लिए और जो पापात्मा लोग हैं उनके विनाश के लिए मैं युगों युगों में समयानुसार इस धरती पर प्रकट होता हूँ। और आज देखिए क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। उनसे आगे कहते हैं श्लोक संख्या 9 में, अध्याय 4 श्रीमद् भगवद गीता, कहते हैं अपने बारे में बता रहे हैं कि जो उनके जन्म कर्म के विषय में जानता है उसको क्या फल मिलता है। श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। और ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, और अलौकिक है इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, जो तत्व से जान लेता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, वह स देहम त्यक्त्वा, वह इस शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता और वह मुझे ही प्राप्त होता है। न एति माम एति। जो व्यक्ति इस प्रकार जान लेता है कि मेरे जन्म और मेरे कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं, ऐसा तत्व से जानने वाला व्यक्ति फिर पुनः जन्म नहीं लेता और वो किसको प्राप्त होता है, वो मुझको ही प्राप्त होता है, अर्थात मेरे अंदर समाहित हो जाता है। और इस प्रकार इसके अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण के अधीन होकर उनको अपना जीवन अर्पित करके कार्य करते हो तो उससे क्या परिणाम मिलता है आपको। देखिए कहते हैं श्लोक संख्या 10। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूताः मद्भावमागताः। और ये कह रहे हैं कि वितराग भय क्रोध है, यानी कि जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे। अर्थात क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों के पहले से ही वितराग यानी कि लोभ मोह भय और क्रोध नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम रखते थे, जो अनन्य स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। बहवे मैंने बहुत से भक्त ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता, और मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यानी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस प्रकार ये जानते थे कि मेरे कर्म और मेरा जन्म अलौकिक है और जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो चुके थे और मुझ में जो प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे आश्रित रहने वाले मेरे भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वभाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और देखिए अगले श्लोक में क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। और ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पार्थ, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। ये माम यथा प्रपद्यन्ते अहम तान
तथा एव भजामि, जिस भक्त जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। अर्थात जिस प्रकार वो मुझे भजते हैं मैं भी उनके साथ में वैसा ही करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात जो मेरे बताए मार्ग पर चलता है, जो जैसे मुझे भजता है मैं भी उसके साथ वैसे ही भजता हूँ। और आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 12 में, काक्षुन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कि इह मानुषे लोके कर्मणाम, जो मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग, जो मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवता का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। तो कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि उनको शीघ्र ही मिल जाती है। सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। इसलिए अब आगे क्या होता है देखते हैं। कल की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्लोक संख्या 12 से आगे कल चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।